नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में खूब खुश होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह जय माता दी ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें तुलसी जी का विवाह 2023 में कब करानी है। कौन से तुलसी जी का विवाह करानी है? रमा तुलसी जी, श्यामा तुलसी जी। तुलसी जी का दान करना, क्या कार्तिक मास में तुलसी जी के पौधे को हम दान कर सकते हैं? क्या नया तुलसी जी लाना ज़रूरी है? तुलसी जी के विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है? तो इसी के ऊपर आज का मेरा ये वीडियो है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तुलसी जी से विवाह से संबंधित ये वीडियो है, तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को सारी जानकारी दूँगी, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो बता दूं कि 2023 में हम तुलसी जी का विवाह 23 नवंबर को कराएंगे, जो कि दिन पड़ा है गुरुवार। ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि के दिन हमें श्री हरि विष्णु जी के साथ में इनका विवाह कराना है, क्योंकि श्री हरि विष्णु जी इसी दिन अपने निद्रा अवस्था से जगे थे और सबसे पहले तुलसी जी का ही नाम लिए थे। तो इसलिए हमें तुलसी जी का विवाह श्री हरि विष्णु जी के साथ में करानी चाहिए। अगर विष्णु जी हैं तो उनके साथ में कराइए, शालिग्राम भगवान है तो उनके साथ में कराइए, या लड्डू गोपाल जी है तो उनके साथ में कराइए, क्योंकि तीनों एक ही हैं। तो हमें विवाह कैसे करानी है, इनके विवाह का शुभ मुहूर्त बता देती हूँ कि प्रदोष काल के संध्या काल के समय में हमें सूर्यास्त से 1 घंटे पहले इनका विवाह का शुभ मुहूर्त है 4:36 से लेकर के और 7 बजे तक। तो इसी बीच में आप लोग शादी संपन्न करा सकते हैं। तो हमें शादी कैसे करानी है, तो सबसे पहले 2 आप लोग चौकी ले लीजिएगा और दोनों पे, एक पे लाल वस्त्र और एक पे पीला वस्त्र। जिस पे हरि विष्णु जी को बैठाइएगा उस पे पीला वस्त्र, और जिस पे तुलसी जी को बैठाइएगा उस पे लाल वस्त्र आप लोग डाल दीजिएगा। फिर दोनों चौकी पर दोनों आदमी को विराजमान कर दीजिएगा। उसके बाद दोनों आदमी को श्री हरि विष्णु जी को पीले कलर का वस्त्र और जनेऊ धारण करा दीजिएगा। फिर तुलसी माता को चुंदरी ओढ़ा दीजिएगा, 16 श्रृंगार चढ़ा दीजिएगा और तुलसी माता को अच्छे से तैयार कर दीजिएगा। उनको भी फूल का माला पहना दीजिएगा और दोनों आदमी का गठबंधन करा दीजिएगा कलावा से। तो ये हो गया। अब अगला चीज़ बता देती हूँ कि तुलसी जी को सबसे पहले आप हल्दी लगाइएगा, उसके बाद सिंदूर लगाइएगा, क्योंकि सबसे पहले शादी में हल्दी ही लगता है, उसके बाद सिंदूर लगता है। और हाँ, जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा है, किसी कारण बस रुक गया है, तो वो तुलसी जी के विवाह में शामिल होगी। ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर से उसमें प्रसाद हो या हर एक चीज़ में मेहनत में अपना करेगी, ताकि श्री हरि विष्णु जी चाहेंगे तो उनका भी विवाह जल्दी ही हो जाएगा। तो आप लोग जैसे श्री हरि विष्णु जी का पूजा करते हैं वैसे सुबह में कर लीजिएगा और शाम के समय में इनका विवाह कराइएगा। और हाँ, जो भी एकादशी का व्रत रखते हैं वो अपना 22 नवंबर को नहाए खाए करेंगे, जो कि दिन पड़ा है बुधवार, और गुरुवार के दिन अपना 23 नवंबर को व्रत रखेंगे और 24 तारीख को पारण करेंगे। तो चलिए ये भी बता दी। अब अगला चीज़ बता देती हूँ कि तुलसी माता को आप लोग खोइछा ज़रूर दीजिएगा। जब भी शादी संपन्न हो जाए तो उनको खोइछा दीजिएगा। खोइछा में हमें क्या देना चाहिए, तो चिवड़ा, अगर लड्डू है तो लड्डू, इलायची दाना, यही सब खोइछा में दिया जाता है। तो खोइछा दे करके उनके पैर में आप बांध दीजिएगा। छोटी है फिर भी आप बांध दीजिएगा, बड़ी है तो भी बांध दीजिएगा। तो हो गया। अब अगला चीज़ बता देती हूँ कि बहुत लोग पूछते हैं कि क्या नई तुलसी जी घर में लाना ज़रूरी है। तो देखिए, नया तुलसी जी अगर आपके घर में है तो भी, ना है तो भी, आप लोग क्या कीजिएगा कि नया तुलसी जी एक ला करके देवठनी एकादशी के दिन एक तुलसी जी का पेड़ अपने घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप लोग एक तुलसी का पेड़ लगा लीजिएगा। अब अगला चीज़ बता देती हूँ कि क्या पुरानी तुलसी जी का विवाह हम कर सकते हैं। तो देखिए, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर उनका विवाह अभी तक आपने नहीं किया है तो उनका विवाह आप करा सकते हैं। अगर करवा दिए हैं तो फिर अपना दूसरा तुलसी जी ला करके फिर उनसे आप विवाह करवा दीजिएगा शालिग्राम भगवान से। अब अगला बता देती हूँ कि क्या तुलसी जी का पौधे को कार्तिक में दान करना क्या शुभ माना जाता है। तो देखिए, कार्तिक मास अपने आप में बहुत ही महान माह आता है, तो इसलिए हमें उन तुलसी जी को दान करना चाहिए जिस तुलसी जी को आप खरीद करके लाई है। ये नहीं कि विवाह के लिए कितने लोग सावन में ही तुलसी जी लगा लेते हैं,
तो अपना पूजा पाठ करते हैं। फिर अपने से अगर विवाह कराना है तो अपना तुलसी जी लोग सावन में ही लगा लेते हैं, अपना कुछ दिन पूजा पाठ करते हैं, फिर उनका विवाह कराते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप ब्राह्मण से करा रही हैं विवाह, तो अपना शालिग्राम भगवान को लेकर के आएंगे, फिर आपके तुलसी जी के साथ में उनका विवाह होगा। तो आप नया तुलसी जी ले लीजिएगा मार्केट से, और फिर उनके शालिग्राम भगवान के साथ में अपने तुलसी जी का विवाह संपन्न कराइएगा, और उन तुलसी जी को आप दान कीजिएगा। ये नहीं कि हाँ, जो तुलसी जी आप अपने घर में रखे हैं उस तुलसी जी को आप दान मत कीजिएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बता देती हूँ कि बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि क्या हम रामा तुलसी जी का विवाह कराएं या श्यामा तुलसी जी का विवाह कराएं। तो देखिए, दोनों तुलसी जी सेम ही हैं, ना कोई बड़ी है ना कोई छोटी है। तो हमें थोड़ा सा रामा तुलसी जी हरी होती है और ये काली होती है, बस इतना ही फ़र्क होता है। तो आपके पास में जो भी तुलसी जी है तो उनका विवाह आप शालिग्राम भगवान से करा सकते हैं, या काली हो या हरी वाली हो, जो भी हो उनका विवाह आप लोग शालिग्राम भगवान के साथ में करा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। और हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों की एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो तुलसी माता से संबंधित उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सारी जानकारियाँ मिल गई होगी। और तुलसी जी का जब भी विवाह संपन्न हो जाए तो फिर उनको आप लोग वहाँ पे गाना वाना होता है तो आप लोग गाना वाना गाइएगा। फिर उनका शादी अच्छे से संपन्न करा के फिर उनको अगर घर में रखना चाहती हैं तो घर में रख लीजिए, नहीं तो दान करना चाहती है तो आप दान भी कर सकती हैं। जो तुलसी जी आप लाई हैं उनको दान भी कर सकती हैं। तो चलिए, मेरा वीडियो यहीं तक का था। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।